हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और उसमें हम करेंगे वैम, दैट इज़ वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और हमने किया था लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। ये दोनों मेथड्स हमने किए थे। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वैम। इन तीनों इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशंस के बाद जब हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने के लिए जो मेथड्स अप्लाई करते हैं, स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड मॉडी दैट इज मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो यहाँ पे हम सबसे पहले वैम को समझते हैं। प्लस इस वीडियो में एक सब मैं आपको ऐसा करवाऊंगी जिसमें हम डमी के साथ कि जब हमारा जो हमें कॉस्ट गिवन होती है वो अनबैलेंस्ड होती है, मीन्स जो हमें मैट्रिक्स जो सम गिवन है, जैसे हमें ऐसे गिवन होता है ना, तो मान लो ये जो हमें गिवन है ना, ये यहाँ पे 10, 20 और 5 है और यहाँ पे 10 और 20 है। इट मीन्स ये 5 से अनबैलेंस्ड है। ये टोटल हो गया 20 प्लस 10 35 और ये है 30। हम अपना सम तभी सॉल्व कर पाते हैं जब ये इसका टोटल इसके बराबर हो, मीन्स 10 प्लस 20 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20। ये हो गया 35 इज नॉट इक्वल्स टू 30। सो इसको बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड को हमने बैलेंस करना है, यहाँ पे 5 लिखना है, हम यहाँ पे 0 0 0 मीन्स एक डमी रो ऐड कर देंगे। डमी मीन्स कुछ भी नहीं है, बस हमने जस्ट इस चीज को बैलेंस करने के लिए 0 0 लगाई है। इसका इफेक्ट हमारी कॉस्ट के ऊपर कोई नहीं पड़ेगा बिकॉज 0 है। जब इनके ऊपर हम असाइनमेंट्स करेंगे तो 0 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करें उसका आंसर तो 0 आता है। सबसे पहले व्यायाम हम देखते हैं कि व्यायाम में हमने सम को कैसे सॉल्व करना है। सो ये हमारा मैट्रिक्स है ए बी सी 1 2 एंड 3, मीन्स ये हमें कॉस्ट गिवन है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 14 प्लस 12 प्लस 5 इक्वल्स टू किसकी होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, दैट इज 6 प्लस 10 प्लस 15। तो ये आएगा हमारे पास 31। 31 इज इक्वल्स टू 31। ये बैलेंस्ड है। अब सॉल्यूशन निकालें। अब वैम में ना स्टार्टिंग में थोड़ी सी हमें लगता है कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन बाद में जब इसके ऊपर हमने ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करनी है ना, तो वहाँ पे हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। है ये भी इजी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सबसे पहले हम अपना मैट्रिक्स जो है वो लिख लेते हैं एज इट इज 2 एंड 3 6 4 1 8 9 2 4 8 और 6। यहाँ पे टोटल हमें अवेलेबिलिटी दी हुई है 6 10 15 यहाँ पे और यहाँ पे है 14 12 एंड 5 एंड टोटल इज 31। अब यहाँ पे हमने इस स्टेप के बाद फाइंड आउट करनी है यूनिट पेनाल्टीज। यूनिट पेनाल्टीज का मतलब होता है ये हमने रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों वाइज फाइंड करनी है, UP1 UP2 UP3 इस तरीके से। सो सबसे पहले अब हमने फाइंड आउट कैसे करना है, रो वन में जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है 4 और नेक्स्ट छोटी वाली बड़ी वाली 6, मीन्स सबसे छोटा कौन सा है 4 एंड देन 6, 4 माइनस 6 2। यहाँ पे छोटी वाली कौन सी है 4 है, उसके बाद 8 है, मीन्स 4 माइनस 8 4 या 8 माइनस 4 कर लो सेम आएगा। यहाँ पे हमने साइंस को इग्नोर करना है। यहाँ पे सबसे छोटी 1, उसके बाद 2, 1 माइनस 2 1। कैसे फाइंड करना है, पूरी की पूरी रो में से ये देखो ये एक पूरी की पूरी रो है, इसमें सबसे छोटा क्या है 4, उससे बड़ा 6। तो इन दोनों का हमने डिफरेंस लेना है और वो बनेगा, ये डिफरेंस बनेगा हमारा रो वाइज यूनिट पेनाल्टी UP1। देन यहाँ पे भी हमने इस रो में 4 लिया सबसे छोटा, उससे बाद था
8, 4 माइनस 8 4। साइंस हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं। अब वैसे ही कॉलम वाइज, इस कॉलम में सबसे छोटा है 1, देन उसके बाद है 4, 4 माइनस 1 3, यहाँ पे 2 और उसके बाद 8, 2 माइनस 8 6, 4 एंड 6, 4 माइनस 6 2। अब यहाँ पे हमने सारी यूनिट पेनाल्टीज लिख ली। अब ये जो यूनिट पेनाल्टीज लिखी है ना, अब इनमें से देखो सबसे हाईएस्ट वाली कौन सी यूनिट पेनाल्टी है। इनमें से सबसे हाईएस्ट वाली है 6। इट मीन्स इस कॉलम में अब हम असाइन करेंगे। अब ये देखना है कि इस कॉलम में कौन सी वाली वैल्यू को असाइन करें। वैम में सबसे पहला काम होता है हमने यूनिट पेनाल्टीज फाइंड करनी है। सेकंड, उन यूनिट पेनाल्टीज में से जो हाईएस्ट वाली होगी उस कॉलम या उस रो में हमने असाइनमेंट करनी है। थर्ड, जिस भी कॉलम या रो में आप असाइनमेंट कर रहे हो उस रो या कॉलम में जो लीस्ट वैल्यू है उसे हमने लेना है। अब ये कॉलम में हम असाइनमेंट कर रहे हैं 8 9 2, इन तीनों में से सबसे छोटा क्या, 2, तो हम असाइनमेंट 2 के ऊपर करेंगे। अब असाइनमेंट करने का तरीका वही पुराना है, 2 के ऊपर असाइन करना है। कैसे करेंगे, या तो 10 या तो 5, तो हम यहाँ पे 5 करेंगे क्योंकि हमने मिनिमम करना होता है। इससे ये वाली रो जो है वो हमारी एग्जॉस्ट हो गई। ठीक है जी। अब नेक्स्ट यूपी 2, यूनिट पेनाल्टी 2 फाइंड करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो कैसे फाइंड करनी है। ये वाली रो तो एग्जॉस्ट हो चुकी है, पहले आप फर्स्ट रो देखो, ये बाद में कुछ भी हमने साइन नहीं किया। मीन्स यहाँ पे भी 4 सबसे छोटा है एंड देन 6 2, यहाँ पे भी 4 सबसे छोटा देन 8 4। अब इस रो में हम असाइन नहीं करेंगे कुछ भी क्योंकि ये रो फुल्ली हमारी खत्म हो चुकी है। 5 ऑलरेडी असाइंड है और मैक्सिमम लिमिट भी 5 थी, तो इसको ऐसे छोड़ दो। अब कॉलम वाइज आ जाओ। कॉलम वाइज भी अगर देखें हम इस रो में तो कुछ असाइन ही नहीं कर सकते भाई। अब हम तो अगर कॉलम वाइज भी असाइनमेंट करनी हो फिर भी हम इस कॉलम के इस हिस्से में असाइन नहीं कर सकते। तो जब कॉलम वाइज फाइंड आउट करना है तो हमने इन दोनों का ही अब डिफरेंस लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 थे। अब जो बच गए हैं कॉलम में वो देखो कि उनमें से सबसे छोटा और उसका डिफरेंस लेना है 4, देन उसके बाद 6 है, 4 माइनस 6 2, 8 माइनस 9 1, 4 माइनस 8 4। लग गई समझ। एक बार फिर से देखो, यहाँ पे हमने यूनिट पेनाल्टी 2 कॉलम वाइज कैसे फाइंड की। अब ये वाली रो तो पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, खत्म। अगर हम इसको कोई असाइनमेंट, अगर मैं इसको 4 असाइन कर दूँ, इसको 1 असाइन कर दो, 4 + 5 9 + 1 10, लेकिन ये तो 5 है और 5 मैं ऑलरेडी असाइन कर चुकी हूँ, तो इसलिए अब इस रो में मैं कोई असाइनमेंट नहीं कर सकती। तो कॉलम वाइज भी इस रो के वैल्यूज को लेने का कोई फायदा ही नहीं है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड में से कॉलम वाइज भी डिफरेंस ढूंढा। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास हाईएस्ट, अब देखना हमने यूनिट पेनल्टी वाला स्टेप हो गया। अब हाईएस्ट यहाँ पे 2 है, या तो ये वाला 4 ले लें या ये वाला 4 ले लें। सो सेकंड रो एंड सी कॉलम देखना है, 15 आएगा यहाँ पे और यहाँ से 12। अब यहाँ से भी हमने देखना है जो मैक्सिमम वाला होगा, मैक्सिमम 15 है, तो हम पहले असाइनमेंट 15 वाले की करेंगे। मीन्स हमने पहले इसको लेना है कि ये बड़ा है, उसको अभी छोड़ देना। अब इसमें तो हम असाइन कर नहीं सकते, इन दोनों में किसी में करेंगे। क्यों ना हम इसी में कर दें असाइनमेंट, ताकि ये वाला भी पूरा हो जाए और ये वाला भी हमारा पूरा हो जाए। या तो 12 या तो 15, हम यहाँ पे 12 को असाइन कर दें। ये भी हो सकता है एक तरीका। एक तरीका हमारा ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे 12 को असाइन करने के बजाय यहाँ पे 14 असाइन कर दें कि हमारी ये रो पूरी एग्जॉस्ट हो जाए, और यहाँ से 15 है तो 14 हमने असाइन कर दिया। मीन्स हमने मैक्सिमम असाइनमेंट करनी है, तो मैक्सिमम असाइनमेंट 14 आ रही है ना कि 12। तो हम
प्रेफरेंस देंगे 14 को। अब अगेन हमने एक असाइनमेंट कर दी, देन नेक्स्ट हम करेंगे अब यूनिट पेनल्टी 3 फाइंड आउट करनी है। यूनिट पेनल्टी 3 वो भी एज इट इज फाइंड आउट करनी है। अब फर्स्ट रो तो फुली एग्जॉस्टेबल है तो हम स्लैश डाल देंगे। सेकंड रो में देखना है तो अगेन 4 माइनस 8 4 एंड स्लैश, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। अब यहाँ से हम देखें तो अब फर्स्ट रो जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो उसको कॉलम में भी हमने इंक्लूड नहीं करना है इस तरीके से। तो कॉलम में क्या रह गया, सिर्फ 4, तो उसको एज इट इज लिख लें हम। 4 रह गए यहाँ पे, देन 9 एंड देन यहाँ पे हमारा रह गया सिर्फ 8। जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए ना, तो तब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको लिखकर और यहाँ पे असाइनमेंट करनी स्टार्ट कर देनी है इस तरीके से। अब देखो सबसे पहले 4 वाले को देखो, ये हम अगर रहने दें, जब हमने यहाँ पे यूनिट पेनल्टी 3 फाइंड किया, हमें यही पता लग गया कि अब इसके बाद हमने पेनल्टीज नहीं फाइंड करनी, तो इसको एज इट रहने दो और इस 4 को भी यहाँ पे अब इंक्लूड करो। यहाँ पे हम सिर्फ 1 दे सकते हैं 12 का, क्योंकि 14 + 1 एंड 15 ये एग्जॉस्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने 10 था, 5 दिया हुआ है, 5 यहाँ पे दे देंगे क्योंकि ये भी रो एग्जॉस्टेड है। जब लास्ट में बच जाए तो हमने ऐसे करना होता है, ठीक है जी। फिर नहीं हमने फर्दर यूनिट पेनल्टीज निकालते जाना। 5 भी दे दिया, अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हम 6 दे दें इसको, क्योंकि ना हम इसको दे सकते हैं ना इसको दे सकते हैं, इससे ये दोनों भी जो है वो एग्जॉस्ट हो गए। और यहाँ से अब देखो 6 + 5 11 + 1 12, तो आ गया 12। ये था वैम। अब हमने इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालनी है, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन फर्दर हमें ये हेल्पफुल होता है। फर्स्ट 4 × 6 + 9 × 5 + 2 × 5 + 4 × 14 + 8 × 1, तो ये बनेगा हमारा 143 रुपीज़। 143 जो है वो हमारी आई है इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। ये है हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वैम। अब एक हम सम करते हैं जो डमी वाला है। ये जो है हमारे सम है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बैलेंसिंग करेंगे, क्या ये बैलेंस है 60 + 50 + 140 + 50, तो ये हमारा आया 300। 200 + 80 + 120 ये आया 400, दैट इज नॉट इक्वल। तो यहाँ पे अब ये 400 है और ये 300 है, इट मीन्स ये वाली तो पूरी है, कॉलम वाइज हम कुछ नहीं ऐड करेंगे। हमें आ रही कमी कहाँ आ रही है, यहाँ पे, तो हम एक डमी रो ऐड करेंगे। सो सॉल्यूशन है हमारा यहाँ पे A, B एंड C, P, Q, R, S, 4 5 2 5 3 8 4 8 7 4 7 4। अब यहाँ पे हमें कैपेसिटी गिवन है 60 50 140 50 400 टोटल है 120 80 200। यहाँ पे हम एक ऐड करेंगे डमी रो 0 0 एंड 0, और जो डिफरेंस था वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास 3 मैथड्स हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, वैम और लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। इन तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करो, हमारा आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में हमने वैम किया है, वैम थोड़ा ट्रिकी है, तो एक सब मैं इसका आपको वैम के थ्रू ही समझा देती हूँ। यूनिट पेनल्टी 1, यहाँ पे भी यूनिट पेनल्टी 1 फाइंड करनी है हमने। अब रो वाइज देखें, सबसे छोटा का डिफरेंस 3 - 4 1, 4 - 5 1, 4 - 2 2, 4 - 5 3 एंड हियर 0। अब कॉलम वाइज देखें तो कॉलम वाइज 0 - 2 0 एंड 3 0 एंड 4। सो अब यहाँ से देखें तो सबसे हाईएस्ट कौन सी है 4, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे और लीस्ट वाला क्या है 0, तो इधर 100 और 200 100, इससे ये एग्जॉस्ट हो गई पूरी। अब नेक्स्ट
UP2 पहली सेम आएगी, दूसरी भी सेम, तीसरी भी सेम, चौथी भी सेम, क्योंकि हमने लिखा ही इसमें है सिर्फ, तो यहाँ पे फ़र्क आएगा बस। लेकिन कॉलम वाइज जो यूनिट पेनल्टीज आनी है उनमें फ़र्क आएगा, क्योंकि अब हम ये पूरी की पूरी रो एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब हमने यहाँ तक जो PQRS यहाँ तक S तक की जो कॉलम है वहाँ तक अब हमने देखना है कॉलम वाइज। 2 - 4 2, 4 - 3 1, 4 - 4 0। अब देखो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि अगर हम फर्दर जाएंगे तो भी हमारा जो है वो सॉल्व नहीं होगा, या हो भी सकता है हो जाए। तो हम पहले यहाँ से ही देख लेते हैं। 2 आ रहा है, इधर दिस वन और दिस वन, या तो 120 या 140। तो हम देख लेते हैं हमने क्या लिखना है। हम यहाँ से भी देखो लीस्ट वाली कौन सी है, ये इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है, तो हम इकट्ठे कर देते हैं। इधर 140 और 120 120, इससे ये कॉलम पूरे का पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट UP3, फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड वाला एज इट इज। अब थर्ड वाले में ये कॉलम तो हट गया, 4 - 7 3 बच गया, और यहाँ पे भी ये कॉलम तो ऑलरेडी हट चुका है। सॉरी, यहाँ पे भी थोड़ी ना चेंजेस करने हैं, क्योंकि ये कॉलम पूरा हट गया। अब रो वाइज देखें तो रो वाइज भी सिर्फ यहाँ तक ही हमने देखना है, इस रो को देखना है, इस रो को, इस रो को और इस रो को देखना है। 3 और 7 4, 4 and 8 4, और 4 and 8 4, ये आएगा। और नीचे को भी वैसे ही। तो अब हम यहाँ पे UP3 निकालेंगे। वैसे अब हमने कॉलम वाइज देखना है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ जो है डमी कॉलम को नहीं लेना, बाकी सारे कॉलम्स को लेना, और एक ए वाले कॉलम को नहीं लेना, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा एग्जॉस्ट है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो 3 - 4, ये आएगा हमारे पास 1, देन 7, 4 - 4, यहाँ पे भी 0 आएगा। तो हम फर्दर जाने की बजाय या तो यहाँ स्टॉप कर दें या फर्दर चले जाएं। तो अब सबसे पहले 4 आ गए हमारे पास, ये दोनों आ गए 4, और एक ये भी आ गया 4। तो हम अब यहाँ पे ही जो है अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने असाइन करना है। अब सबसे पहले 60, लीस्ट कौन सा है 3, या तो 80 या 60, तो हम यहाँ पे 60 असाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जिससे ये एग्जॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 50। अब 50 असाइन करें या 80, यहाँ तो हम 80 असाइन नहीं कर सकते, सिर्फ 20 और असाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीस्ट कौन सा है 4, यहाँ पे तो पूरे का पूरा अभी 200 था, हमने सिर्फ 100 असाइन किया हुआ है, पूरा का पूरा 100 पड़ा है, तो हम 50 असाइन करके इसको एग्जॉस्ट कर देंगे। यहाँ पे लीस्ट कौन सा है 4, 120 असाइन कर दिया है, और कितना बच गया 20, यहाँ से भी तो 20 बचा है, 20 यहाँ पे असाइन कर दो। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब 50 रह गया, यहाँ पे असाइन करना, और 50 यहाँ के, तो यहाँ से हम 50 असाइन कर देते हैं यहाँ पे इसके ऊपर। ठीक है, एक बार ये जो असाइनमेंट्स है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखी थी, तो मैं एक बार अच्छे से आपको जो है वो बता देती हूँ कि कैसे की है हमने। तो ये हमारी असाइनमेंट्स बनेंगी। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम हम निकालेंगे, 3 × 60 प्लस 2 × 120 प्लस 4 × 20 प्लस 4 × 50 प्लस 0 × 100। जब इसको हम पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 900 कॉस्ट, और यही हमारा जो है वो है इनिशियल फिजिबल जो सॉल्यूशन। ठीक है, जो IFS हम निकालते हैं इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, वो भी हमारा 900 है। सो हमने आज की वीडियो में कवर आउट किए 2 टॉपिक्स, वैम प्लस जो हम जब हमारा जो सम है वो अनबैलेंस्ड होता है तो उसमें कैसे हम डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं, दोनों का ही मेथड जो है वो सेम है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट्स को करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।